बिहार चुनाव को लेकर ताजा आंकड़े हैं और बिहार के लिए पहले चरण का मतदान समाप्त हो चुका है और पहले चरण के लिए 71 सीटों पर मतदान समाप्त होने के बाद इन 71 सीटों पर जो है ताजा आंकड़े ग्राउंड रिपोर्ट के सर्वे के अनुसार किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है। बिहार के लिए लगभग 53% जो है मतदान हुआ है और यहां पर 71 सीटों पर किसका पलड़ा किस सीट पर भारी है, इस पर आपको बड़े आंकड़े देने वाले हैं। क्या तेजस्वी यादव एक बड़ा यहां पर मुख्यमंत्री चेहरे की जो नींव रखी है, क्या इस पर खरे उतर पाएंगे, जनता का मन क्या है, और आपको बड़े आंकड़े यहां पर देने वाले हैं। सभी 71 सीटों पर बड़े आंकड़े। जहां दोस्तों 16 जिलों की 71 सीटों पर वोटिंग खत्म हो चुकी है और मतदान रहा 53%। और यहां पर बात करें चुनावी मैदान में लगभग 1066 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे और यहां पर बात करें तो महिला 114, कुल यहां पर मतदाता की बात करें तो 2 करोड़ 14 लाख यहां पर कुल मतदाता थे और इनका वोट किसकी तरफ गया है, किसका पलड़ा कितना भारी रहा है, इस पर आपको बड़े आंकड़े देने वाले हैं। इन 16 जिलों पर वोटिंग समाप्त हो चुकी है। पहले चरण के लिए 71 सीटों पर बड़े आंकड़े भी आ चुके हैं। सबसे पहले इन सीटों की अगर बात करें जिलों में, यहां पर सबसे बड़ी पार्टी जेडीयू रही है और 71 सीटों में 2015 के आंकड़ों में, और यहां पर बात करें दूसरे नंबर पर यहां पर आरजेडी और तीसरे नंबर पर बीजेपी रही थी। लेकिन 2020 के लिए क्या कुछ आंकड़े हैं बता दें आपके लिए कि यहां पर आरजेडी ने यहां पर सबसे ज्यादा 42 उम्मीदवार इन 71 सीटों पर उतारे हैं, जबकि कांग्रेस ने 21 और सीपीआई एमएल ने 7 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। तो कुल 70 सीटों पर यहां पर महागठबंधन ने यहां पर चुनावी मैदान में उतरा है। तो बीजेपी ने यहां पर बात करें तो बीजेपी तरफ से यहां पर 29 यहां पर कैंडिडेट जो है चुनावी मैदान में है। तो जेडीयू ने यहां पर 33 और हम पार्टी ने 6 और वीआईपी पार्टी ने अपने कैंडिडेट उतारे हैं। लेकिन 2015 और 2020 में कितना अंतर नजर आ रहा है, एक एक सीट पर आपको आंकड़े देने वाले हैं। जहां दोस्तों वीडियो अंत तक देखते रहिए क्योंकि आपको 71 सीटों पर जो यहां पर आंकड़े हैं उसमें थोड़ा टाइम जरूर लग जाएगा, लेकिन आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी कितने कैंडिडेट यहां पर चुनावी मैदान में किसका पलड़ा यहां पर भारी नजर आ रहा है, पहले दूसरे तीसरे नंबर पर कौन हो सकता है, 2015 में कौन इन सीटों पर जीता था, सभी जानकारी 2020 के लिए क्या आंकड़े हैं। कहलगांव के लिए पवन कुमार यादव भाजपा प्रत्याशी यानी एनडीए का चेहरा है, जबकि यहां पर शुभानंद मुकेश यहां पर जो है महागठबंधन के चेहरे, यानी 2 ही यहां पर बड़े कैंडिडेट माने जा रहे हैं, यानी यहां पर बीजेपी और कांग्रेस में कड़ी टक्कर। और यहां पर बात करें तो 2015 में कांग्रेस ने सीट पर जीत दर्ज की थी, इस कारण से कांग्रेस का पलड़ा इस सीट पर भारी नजर आ रहा है, जो जमीनी स्तर पर आंकड़े निकलकर सामने आ चुके हैं। सुल्तानगंज की अगर बात करें तो यहां पर जेडीयू और कांग्रेस में जो है लड़ाई है और 2015 में जेडीयू ने यहां पर सीट हासिल की थी, लेकिन जेडीयू का जो माहौल बना है उस पर संदेह नजर आ रहा है सीट पर, और जो लोगों का मानना है कि यहां पर आरजेडी यानी कांग्रेस का पलड़ा सीट पर भी भारी नजर आ रहा है। और अमरपुर से अगर बात करें तो यहां पर जेडीयू और कांग्रेस में 2015 में भी टक्कर रही थी और 2020 में भी यहां पर उम्मीदवार भी यहां पर आमने सामने पहुंच चुके हैं और यहां पर कह सकते हैं कांटे का मुकाबला अमरपुर में देखने को मिल सकता है। हालांकि सीट पर जेडीयू ने 2015 में जीत दर्ज की, तो 2020 में भी जेडीयू यहां पर जीत सकती है, जो आंकड़े हैं। धोरैया के आंकड़ों की बात की तो यहां पर जेडीयू और आरजेडी में यहां पर कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है। हालांकि 2015 में यहां पर जेडीयू ने जीत दर्ज की थी और यहां पर आरजेडी का पलड़ा इस सीट पर भारी नजर आ रहा है, जो यहां पर आंकड़े हैं। बांका की बात करें तो यहां पर भी भाजपा और यहां पर आरजेडी प्रत्याशी इकबाल अंसारी के बीच एक बड़ा मुकाबला है और भाजपा 2015 में जीती थी और 2020 में भी भाजपा का पलड़ा भारी है। और जो आंकड़े निकले हैं कि भाजपा 2020 बिहार चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनने की ये बड़ी दावेदार मानी जा रही है, जो आंकड़े यहां पर हैं। लेकिन आंकड़े क्या निकलेंगे आपको आखिर में दिखाएंगे, किस प्रकार का माहौल बना है, किस तरह के आंकड़े यहां पर इन 71 सीटों के लिए हैं। कटोरिया की बात की तो यहां पर भाजपा और आरजेडी में ही टक्कर है और आरजेडी ने 2015 में और 2020 में भी आरजेडी आराम से सीट को निकाल ले सकती है। इसके अलावा बेलहर की बात करें तो यहां पर जेडीयू और यहां पर कह सकते हैं आरजेडी में ही बड़ा मुकाबला है, एलजेपी काफी पीछे नजर आ रही है यहां पर, इस कारण से जो दावेदार बड़े हैं उनके ही नाम और यहां पर जानकारी दी है। इसके अलावा अगर त्रिकोणी मुकाबला है तो उसकी भी जानकारी आपको देंगे, कहां त्रिकोणी मुकाबला हो सकता है। आरजेडी ने 2015 में जीत दर्ज की तो 2020 में आराम से सीट निकाल लेंगे। तारापुर से बात करें तो यहां पर जेडीयू और आरजेडी में टक्कर है और यहां पर बात करें तो जेडीयू ने 2015 में जीती थी, लेकिन इस बार आरजेडी पलटवार कर सकती है, जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। अगली सीट की बात करें तो मुंगेर से यहां पर बात करें तो भाजपा और आरजेडी में टक्कर है और आरजेडी आराम से सीट पर जीतती नजर आ रही, जो आंकड़े हैं
2015 में भी 2020 के लिए। जमालपुर से बात की तो यहां पर जेडीयू और कांग्रेस में कड़ी टक्कर है और यहां पर 2015 में जेडीयू ने इस सीट पर जीत दर्ज की थी, लेकिन यहां पलटवार हो सकता है, कांग्रेस इस सीट पर जीत दर्ज कर सकती है। जो आंकड़े हैं सूर्यग्रह की यहां पर बात करें तो यहां पर जेडीयू और आरजेडी में यहां पर काफी कड़ी टक्कर है और यहां पर बात करें तो लोजपा भी अब यहां पर चुनावी मैदान में उतरी है और इस कारण से रविशंकर प्रसाद उनके कैंडिडेट है, तो यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है। लेकिन आरजेडी का 2015 में भी भारी रहा था, 2020 में भी हो सकता है। यहां पर शेखपुरा से बात की तो यहां पर जेडीयू, आरजेडी और यहां पर एलजेपी में यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला होने की संभावना है, लेकिन इससे फायदा किसको हो रहा है? इससे फायदा सीधे तौर पर आरजेडी को हो रहा है और एलजेपी जो अलग हो चुकी है इससे वोट भी यहां पर कटता नजर आ रहा है शेखपुरा से और यहां पर जेडीयू को नुकसान होने की संभावना है। इसका फायदा आरजेडी को हो सकता है, जो यहां पर आंकड़े हैं। अब देखिए बरबीघा से बात की तो यहां पर जेडीयू और कांग्रेस में काफी कड़ी टक्कर है। 2015 में जेडीयू ने यहां पर जीत दर्ज की थी, लेकिन 2020 में भी जेडीयू यहां पर इस सीट पर जीत दर्ज कर सकती है। जो आंकड़े हैं जो यहां पर एक्सपर्ट ने आंकड़े रखे हैं। इसके अलावा यहां पर बात करें मोकामा की बात करें तो यहां पर जेडीयू और आरजेडी की बात करें और यहां पर लोजपा की बात करें तो तीनों ही यहां पर बड़े कैंडिडेट चुनावी मैदान में हैं और इसका फायदा इनके कारण निर्दलीय को हो सकता है। यह बड़ी खबर है और 2015 में निर्दलीय यहां पर जीते थे, लेकिन इस बार जो है आरजेडी का पलड़ा इस सीट पर भारी नजर आ रहा है। जो आंकड़े हैं अब देखिए बाढ़ से अगर बात करें तो 2015 में इस सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी और बीजेपी के यहां पर कह सकते हैं ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू यहां पर जीत दर्ज कर सकते हैं 2020 के अंदर, जो यहां पर आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। अगली सीट की बात की तो मसौढ़ी विधानसभा सीट से अगर बात करें तो यहां पर जेडीयू, आरजेडी और एलजेपी में कड़ी टक्कर है, लेकिन 2015 में आरजेडी ने इस सीट पर जीत दर्ज की थी और 2020 में आराम से इस सीट पर आरजेडी का जिस प्रकार का माहौल बना हुआ है वो यहां पर सीट निकाल सकते हैं। पालीगंज की बात की तो यहां पर जेडीयू, यहां पर बकपा माले और यहां पर एलजेपी में यहां पर कांटे का मुकाबला दिखाई दे रहा है और इस कारण से जेडीयू जो है सीट पर 2015 में भी जीती, 2020 में भी जीत दर्ज कर सकती। लेकिन अगली विधानसभा विक्रम विधानसभा सीट से बात करें तो यहां पर भाजपा और कांग्रेस में काफी कड़ी टक्कर है और 2015 में कांग्रेस ने सीट पर जीत दर्ज की थी और 2020 में भी इस सीट पर कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। अगली सीट की बात करें संदेश से यहां पर बात करें तो यहां पर जेडीयू और आरजेडी में आमने सामने की टक्कर है और इस सीट पर आरजेडी ने 2015 में जीत दर्ज की तो 2020 में आरजेडी आराम से सीट निकाल लेगी। बड़ा हरा से अगर बात करें तो यहां पर भाजपा और आरजेडी में आमने सामने की लड़ाई है और 2015 में आरजेडी ने यहां पर जीत दर्ज की थी, 2020 में भी आरजेडी आराम से इस सीट पर जीत दर्ज कर सकती है। आरा से अगर बात करें तो यहां पर भाजपा और यहां पर बकपा माले में आमने सामने की लड़ाई है, लेकिन अब यहां पर पलटवार बीजेपी कर सकती है। आरा में अब बीजेपी जीत दर्ज कर सकती है। 2015 में भले ही आरजेडी ने यहां पर जीत दर्ज की थी, लेकिन बकपा माले को इस सीट मिली है और यहां पर अब बीजेपी का पलड़ा यहां से भारी नजर आ रहा है। आगे आम विधानसभा सीट से बात करें तो यहां पर बात करें तो जेडीयू और यहां पर बकपा माले में आमने सामने की लड़ाई है और जेडीयू यानी 2015 में भी जीत दर्ज की थी, 2020 में जेडीयू इस सीट को निकाल सकती है। तरारी की अगर बात करें तो तरारी से भाजपा और यहां पर बकपा माले के बीच ये बड़ा यहां पर मुकाबला है और सीपीआई माले के पाले में ये सीट जा सकती है। 2015 में भी गई थी, 2020 में भी इस सीट पर ये जीत दर्ज कर सकते हैं। अगली सीट जगदीशपुर से अगर बात करें तो यहां पर जेडीयू और आरजेडी में आमने सामने की लड़ाई है और 2015 में आरजेडी ने सीट को जीता था, 2020 में भी आरजेडी जीत सकती है। जो आंकड़े हैं अब बात करते हैं यहां पर शाहपुर से तो यहां पर भाजपा और आरजेडी के बीच आमने सामने की लड़ाई है और 2015 में आरजेडी ने यहां पर भी जीत दर्ज की थी। इनका यहां पर क्षेत्र माना जाता है, इस कारण से आरजेडी 2020 में भी जीत दर्ज कर सकती है। ब्रह्मपुर से अगर बात करें तो वीआईपी पार्टी और यहां पर बात करें तो आरजेडी यहां पर चुनावी मैदान में है और आरजेडी का पलड़ा आराम से इस सीट पर भारी नजर आ रहा है 2015 में भी और 2020 के अंदर से। अब बात करते बक्सर से तो बक्सर से यहां पर भाजपा और कांग्रेस के बीच काफी कड़ी टक्कर है। 2015 में कांग्रेस ने सीट पर जीत दर्ज की थी, लेकिन बक्सर में अब बीजेपी का पलड़ा यहां पर भारी नजर आ रहा है, जो यहां पर ताजे आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। इसके अलावा यहां पर डुमराव से बात करें तो यहां पर जेडीयू और बकपा माले और यहां पर एलजेपी के बीच काफी कड़ी टक्कर है, लेकिन 2015 में यहां पर जेडीयू ने इस सीट पर जीत दर्ज की थी, लेकिन 2020 के अंदर बड़ा उलटफेर हो सकता है एलजेपी के यहां पर अलग चुनावी मैदान में उतरने से। यहां पर बात करें तो अब पाला वोट चेंज हो सकता है, आरजेडी यहां पर जीत दर्ज कर सकती है। अगली सीट की बात करें तो राजपुर से यहां पर बात करें
तो यहाँ पर बात करें तो जेडीयू और यहाँ पर निर्भय कुमार निराला यहाँ पर आरजेडी की तरफ से चुनावी मैदान में है। 2015 में जेडीयू ने यहाँ पर जीत दर्ज की थी और 2020 में यहाँ पर काफी कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। अगली विधानसभा सीट रामगढ़ की बात की तो यहाँ पर भाजपा और आरजेडी के बीच आमने सामने का मुकाबला है और यहाँ पर 2015 में भाजपा ने जीत दर्ज की थी और 2020 में भी भाजपा आराम से इस सीट पर जीत दर्ज कर सकती है। जो आंकड़े हैं मोहनिया से बात करें तो यहाँ पर बात करें तो निरंजन कुमार भाजपा प्रत्याशी जबकि संगीत देवी आरजेडी प्रत्याशी आमने सामने और भाजपा का ये यहाँ पर क्षेत्र माना जाता है। तो इस सीट पर भी भाजपा 2015 में जीती, 2020 में भी जीत सकती है। इसके अलावा यहाँ पर भाभुआ से बात करें तो 2015 में भी भाजपा ने इस सीट पर जीत दर्ज की थी, 2020 में भी इस सीट पर भाजपा जीत दर्ज कर सकती है। जो यहाँ पर आंकड़े हैं भाजपा और आरजेडी के बीच यहाँ पर मुकाबला है। चैनपुर से बात करें तो भाजपा और कांग्रेस के बीच एक बड़ा मुकाबला है और भाजपा 2015 में भी जीती थी यहाँ पर और 2020 में भी जीत दर्ज कर सकती, जो आंकड़े यहाँ पर निकल के सामने आ रहे हैं। अगली सीट यहाँ पर चिनारी की बात करें तो यहाँ पर बात करें जेडीयू और कांग्रेस और एलजेपी के बीच यहाँ पर मुकाबला है। एलजेपी के अलग चुनावी मैदान में उतरने से कांग्रेस को इस सीट पर फायदा हो सकता है। तो 2020 के अंदर कांग्रेस का सीट पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। सासाराम से अगर बात करें तो यहाँ पर जेडीयू और आरजेडी के बीच ही आमने सामने का मुकाबला है और 2015 में सीट पर आरजेडी ने जीत दर्ज की तो 2020 के अंदर भी आरजेडी जीत दर्ज कर सकती, जो आंकड़े यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। सरगहर से अगर बात करें तो यहाँ पर जेडीयू कांग्रेस और एलजेपी के यहाँ पर चुनावी मैदान में उतरने से एलजेपी को यहाँ पर ज्यादा कुछ फायदा नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पर जेडीयू को नुकसान होने की संभावना है। और लेकिन अब यहाँ पर कांग्रेस का पलड़ा भारी है। दिनारा से बात करें तो यहाँ पर जेडीयू आरजेडी और यहाँ पर एलजेपी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। तो यहाँ पर जेडीयू ने इस सीट पर जीत दर्ज की थी, 2020 के अंदर भी जेडीयू इस सीट पर आराम से जीत दर्ज कर सकती, जो आंकड़े यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। नौका से अगर बात करें तो यहाँ पर जेडीयू यहाँ पर और आरजेडी और एलजेपी चुनावी मैदान में है और 2015 में आरजेडी ने सीट पर जीत दर्ज की थी और एलजेपी का अलग चुनावी मैदान में उतरने से अब यहाँ पर आरजेडी जो है आराम से सीट पर जीत दर्ज कर सकती है। अगली विधानसभा सीट डेरी से बात करें तो आरजेडी से यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर बहादुर कुशवाहा को यहाँ पर चुनावी मैदान में उतारा। सत्यनारायण सिंह यादव यहाँ पर भाजपा प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। आरजेडी ने यहाँ पर बात करें तो 2015 में जो है इस सीट पर भाजपा ने जीत दर्ज की थी, लेकिन 2020 के अंदर यहाँ पर आरजेडी को बड़ा फायदा हो सकता है, जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो काराकाट से जो है भाजपा और यहाँ पर बकपा माले के बीच आमने सामने का लड़ाई है। आरजेडी ने इस सीट पर जीत दर्ज की 2015 में, लेकिन इस सीट पर भाजपा का पलड़ा यहाँ से भारी नजर आ रहा है। देखिए अरवल से बात करें तो यहाँ पर भाजपा और बकपा माले के बीच ही यहाँ पर मुकाबला है, लेकिन 2015 में आरजेडी ने जीत दर्ज की थी, लेकिन 2020 के अंदर बीजेपी यहां से जीत दर्ज कर सकती है। अगली विधानसभा सीट कुर्सार से बात करें तो यहां पर जेडीयू आरजेडी और एलजेपी चुनावी मैदान में है। 2015 में जेडीयू ने इस सीट पर जीत दर्ज की थी, लेकिन एलजेपी से जो है अलग हो चुके हैं, तो इस कारण से जेडीयू को नुकसान होने की संभावना है। इसका फायदा आरजेडी को हो सकता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जेडीयू इस सीट पर बड़ी कैंडिडेट मानी जा रही है। जहानाबाद से अगर बात करें तो 2015 में सीट पर आरजेडी का कब्जा रहा था, 2020 में भी आरजेडी आराम से इस सीट पर जीत दर्ज कर सकती है। और यहां पर घोसी से बात करें तो जेडीयू और यहां पर बकपा माले के बीच यहां पर बड़ा मुकाबला है। 2015 में जेडीयू ने जीत दर्ज की थी, लेकिन 2020 में भी जेडीयू आराम से इस सीट पर जीत दर्ज कर सकती है। अगली विधानसभा सीट मखदुमपुर से बात करें तो यहां पर जीतनराम मांझी और यहां पर सतीश दास आरजेडी के बीच बड़ा मुकाबला है और जीतनराम मांझी हम पार्टी यहां पर आराम से जीत दर्ज कर सकते हैं, जो यहां पर आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं इस सीट के लिए, जो बड़े यहां पर कैंडिडेट हैं। अगली सीट यहां पर गोह से बात करें तो यहां पर भाजपा और आरजेडी के बीच यहां पर आमने सामने का मुकाबला है और आराम से भाजपा इस सीट पर जीत दर्ज कर सकती है 2020 के अंदर। अब बात करते हैं ओबारा से जेडीयू और आरजेडी के बीच बड़ा मुकाबला है। आरजेडी ने 2015 में जीत दर्ज की तो 2020 में भी आरजेडी जीत रही है। और नवीनगढ़ से अगर बात करें तो नवीनगढ़ से जेडीयू और आरजेडी के बीच ही बड़ा मुकाबला है, लेकिन यहां पर पलटा हो सकता है। यहां पर 2015 में जेडीयू ने, लेकिन 2020 में आरजेडी यहां पर जीत दर्ज कर सकती है। यहां पर बात करें कुटुंबा से तो यहां पर कह सकते हैं कि हम पार्टी और यहां पर कांग्रेस के बीच बड़ा मुकाबला है। तो कांग्रेस ने 2015 में जीत दर्ज की थी, तो 2020 के अंदर भी कांग्रेस इस सीट पर जीत दर्ज सकती है। औरंगाबाद से अगर बात करें तो भाजपा और आरजेडी के बीच यहाँ पर लड़ाई है। 2015 में कांग्रेस ने, रफीकगंज की अगर बात करें तो यहाँ पर जेडीयू और आरजेडी के बीच बड़ा मुकाबला है और जेडीयू ने यहाँ पर 2015 में जीत दर्ज की थी, लेकिन 2020 के अंदर यहाँ पर आरजेडी जीत रही है, जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं।
वहां से अगर बात करें तो यहां पर भाजपा और आरजेडी के बीच बड़ा मुकाबला 2015 में जो है भाजपा ने यहां पर जीत दर्ज की थी, लेकिन 2020 के अंदर अगर बात करें तो बीजेपी को जीत मिल सकती है जो आंकड़े हैं। शेरघाटी से अगर बात करें तो यहां पर जेडीयू और आरजेडी के बीच बड़ा मुकाबला 2020 के अंदर है और 2015 में जेडीयू ने यहां पर जीत दर्ज की थी। 2020 के अंदर आरजेडी का यहां पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। अब देखिए इमामगंज से अगर बात करें तो जीतन राम मांझी और यहां पर कह सकते हैं कि नारायण चौधरी आरजेडी यहां पर चुनावी मैदान में 2015 में जो है हम पार्टी ने यहां पर जीत दर्ज की थी। 2020 में भी जीतन राम मांझी यहां पर जीत रहे हैं इस सीट पर जो आंकड़े हैं। बाराचट्टी से अगर बात करें तो यहां पर हम पार्टी से ही यहां पर कह सकते हैं चुनावी मैदान में कैंडिडेट है, जबकि यहां पर बात करें तो आरजेडी से यहां पर ममता देवी चुनावी मैदान में। 2015 में आरजेडी ने जीत दर्ज की थी, 2020 में भी आरजेडी यहां पर आराम से निकाल रही सीट को। गया टाउन से बात की तो भाजपा और कांग्रेस के बीच आमने सामने का मुकाबला है, लेकिन यहां पर पलड़ा भाजपा का नजर आ रहा है क्योंकि भाजपा ने 2015 में भी और 2020 में भी इस सीट पर जीत दर्ज कर सकती जो आंकड़े हैं। टिकारी से बात करें तो यहां पर हम पार्टी और कांग्रेस के बीच आमने सामने का मुकाबला है और जेडीयू ने यहां पर जीत दर्ज की थी 2015 में, लेकिन इस बार कांग्रेस यहां पर जीत दर्ज कर सकती जो आंकड़े हैं। यहां पर बेलागंज से बात करें तो यहां पर बात कर जेडीयू और आरजेडी के बीच यहां पर मुकाबला है, लेकिन एलजेपी यहां पर चुनावी मैदान में अलग से है। इस कारण से यहां पर आरजेडी को फायदा 2015 में भी हुआ था और 2020 में भी आरजेडी इस सीट पर जीत दर्ज कर सकती जो आंकड़े हैं। यहां पर बात करें तो अत्तारी से अगर बात करें तो यहां पर जेडीयू और आरजेडी और एलजेपी चुनावी मैदान में है और 2015 में आरजेडी, 2020 में भी आरजेडी जीत दर्ज कर सकती है। अगली विधानसभा सीट वजीरगंज की बात करें तो यहां पर भाजपा और कांग्रेस के बीच आमने सामने का मुकाबला है और 2015 में भले ही कांग्रेस ने इस सीट पर जीत दर्ज की थी, लेकिन 2020 के अंदर जो है भाजपा का पलड़ा इस सीट पर भारी नजर आ रहा है। अगली सीट यहां पर रजौली से बात करें तो यहां पर बात करें तो कन्हैया कुमार और रजवाड़ा भाजपा प्रत्याशी प्रकाश आरजेडी चुनावी मैदान में है और आरजेडी ने 2015 में इस सीट पर जीत दर्ज की थी, तो 2020 में भी आरजेडी का पलड़ा इस सीट पर भारी है। लेकिन हिंदुआ से बात करें तो भाजपा और कांग्रेस के बीच यहां पर मुकाबला है और इस सीट पर भाजपा पर कह सकते हैं कि थोड़ा सा भारी है। 2015 में आरजेडी ने यहां पर जीत दर्ज की थी, लेकिन अब यहां पर कांग्रेस को यहां पर सीट मिली है, लेकिन भाजपा का पलड़ा इस सीट पर भी भारी है। अगली सीट यहां पर नवादा से बात करें तो यहां पर जेडीयू और आरजेडी और एलजेपी चुनावी मैदान में है और यहां पर बात करें तो 2015 में जेडीयू ने यहां पर जीत दर्ज की थी, तो 2020 के अंदर यहां पर उलटफेर हो सकता है, यहां पर आरजेडी के पाले में सीट जा सकती जो आंकड़े हैं। अब देखिए अगली विधानसभा सीट की बात करें तो गोविंदपुर से यहां पर बात करें तो जेडीयू और यहां पर बात करें तो एलजेपी चुनावी मैदान में है, जबकि आरजेडी से यहां पर चुनावी मैदान में नहीं त्रिकोणीय मुकाबला यहां पर होने की संभावना है। और यहां पर बात करें तो 2015 में कांग्रेस ने, लेकिन इस बार जो है आरजे यहां पर प्रत्याशी को यहां पर सीट मिली है, इस कारण से आरजेडी का पलड़ा यहां से भारी है। अगली विधानसभा सीट की बात करें तो बरसालीगंज के क्या है आंकड़े, भाजपा और कांग्रेस के बीच आमने सामने का मुकाबला है। 2015 में भाजपा और 2020 में भी भाजपा आराम से इस सीट पर जीत दर्ज कर सकती है। सिकंदराबाद की अगर बात करें तो यहां पर हम पार्टी और यहां पर कांग्रेस और एलजेपी चुनावी मैदान में, कांग्रेस 2015 में भी और 2020 में कांग्रेस आराम से सीट पर जीत दर्ज कर सकती है। जमुई से अगर बात करें तो भाजपा और आरजेडी आमने सामने है और आरजेडी ने 2015 में जीत दर्ज की थी और 2020 में भाजपा का पलड़ा यहां पर भारी है, लेकिन यहां पर कांटे का मुकाबला हो सकता है। अगली विधानसभा सीट झांझा से अगर बात करें तो जेडीयू और आरजेडी और एलजेपी में यहां पर मुकाबला है, लेकिन 2015 में भाजपा ने यहां पर जीत दर्ज की थी, लेकिन 2020 के अंदर इस सीट पर जो है जेडीयू प्रत्याशी है, लेकिन इसका फायदा यहां पर आरजेडी को हो सकता है और आरजेडी यहां पर जीत दर्ज कर सकती है सीट पर। अगली सीट की अगर बात करें चकाई से यहां पर बात करें तो जेडीयू और यहां पर आरजेडी के बीच आमने सामने का मुकाबला है और 2015 में आरजेडी ने यहां पर जीत दर्ज की थी, 2020 के अंदर भी आरजेडी यहां पर जीत दर्ज कर सकती है। तो दोस्तों ये 71 सीटों पर आपको कुछ बड़े आंकड़े दिए हैं, लेकिन आपको बता दें कि कुछ यहां पर विधानसभा या जो कैंडिडेट है उनके नाम में अगर गलती हो गई हो तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो आपको 71 सीटों का जो है आपको ओपिनियन पोल दिखाते हैं, आखिर 71 सीटों में से गठबंधन और महागठबंधन को कितना यहां पर फायदा, कितना नुकसान यहां पर दिखाई दे रहा है 2020 के अंदर। इन 16 जिलों पर आपको कुछ बड़े आंकड़े दिए हैं, लेकिन जो यहां पर सर्वे के आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं 2020 के अंदर एनडीए को यहां पर 33 सीटें, महागठबंधन को 36 सीटें, एलजेपी को एक भी सीट यहां पर मिलती नहीं नजर आ रही है, जबकि अन्य के खाते में 0 से 2 सीटें यहां पर मिल सकती हैं। जो बड़े आंकड़े इन 71 सीटों के लिए ताजा सर्वे निकलकर सामने आ रहा है, एक एक सीट पर आपको कुछ बड़े आंकड़े दिए हैं।
फिर भी ये तो आंकड़े यहाँ आने वाले समय में 10 नवंबर को ही आपको फाइनल रिजल्ट मिलेंगे देखने के लिए। तो आपको क्या लगता है पहले चरण में किस प्रकार का यहाँ पर माहौल बना है? क्योंकि जिस प्रकार का माहौल देखने को मिला है पहले विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण की 71 सीटों पर, और पीएम मोदी ने भी अपनी रैलियां की थी, और यहां पर तेजस्वी यादव की जिस प्रकार की रैलियां रही हैं उससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि बिहार के अंदर किसकी लहर चल रही है, ये आपने भी देखा होगा। तो आपको क्या लगता है अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए। आखिर बिहार के अंदर किसकी बनने वाली सरकार और कितनी सीटें इन 71 सीटों में से और 243 सीटों में से किस पार्टी को मिल सकती हैं?